एक्सोयान फंडस पे फंडस तोड़ने लगा, पील रिफाइन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया, वो फेल कैसे हो गया बताता हूँ, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देना है, देर नहीं करना है। जैसा कि तुमको पता है कि मिस्टर हु और एक्सोयान के बीच एल्डर की पोजीशन के लिए पील बनाने को फाइट होने लगा, और पहले ही स्टेप में एक्सोयान ने अपने चारों हेवनली फ्लेम को दिखा के उनको हैरान है कर दिया, और ऊपर से जब उन चारों को फ्यूज कर दिया तो किसी को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन तभी इंग्रेडिएंट वहां जमा होने लगा, जिसको एक्सोयान ध्यान से देखने लगा तो कुछ एल्डरों ने मजाक बना दिया कि इस लड़के ने इतनी अच्छी क्वालिटी का कभी नहीं देखा, तो तीसरे चरण में उसने उससे भी अच्छी इंग्रेडिएंटों को सामने रख दिया और उनको फ्यूज करने लगा, जिसके कारण हर किसी का मुंह बंद हो गया। लेकिन एल्डरों ने बोला ये अपने मास्टर जैसे दिखावा क्यों कर रहा, जल्दी से पील बनाना स्टार्ट है करना, और इतना बोल के अपनी पुरानी हार की याद करने लगा और तुरंत फ्लेम डिवन पील बनाने की टेक्निक को उसने चूज किया। इस तो पील बनाने लगा। एक्सोयान भी पीछे नहीं रहा, उसने बुद्धिस्ट बीज को निकाल दिया और उसको अपने इंग्रेडिएंट की तरह यूज करने लगा, बाकी इंग्रेडिएंट मिलाने लगा, जिसके कारण फर्नेस लगातार टूटने लगा, जिसको देख के हर कोई हंसने लगा, बोला कि ये नौसिखिया कहां से आ गया, उनको क्या पता इसने अनदर लेवल का ही चैलेंज खुद ले लिया। एल्डरों ने मजाक बनाना शुरू किया, सिर्फ एक ने बोला कि मैंने सबको देख लिया, सिर्फ उनमें से कुछ ही लोगों के बारे में मैं समझ नहीं पाया, और उसमें से एक्सोयान एक निकला, और बाकियों ने एक्सोयान को फेल मान लिया, और इसीलिए हमने बोला कि एक्सोयान फेल हो गया। और अब हर एल्डर ने मजाक बनाना शुरू किया, वो अपने पील बनाने में फोकस करने लगा, एक्सोयान का मजाक उड़ाने लगा, अपना फंडस उसने समन कर लिया और उसमें इंग्रेडिएंट डाल के पील बनाने की प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन वो एक्सोयान को देखता रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि एक्सोयान क्या है कर रहा, मन ही मन सोच रहा कि फाइनली मैंने यान के डिसाइपल को आज हरा दिया और इनडायरेक्टली तुम्हारे से बदला ले लिया, और फाइनली मैं जीत गया, मैं ये असली पील मास्टर हूँ और मैंने सही रास्ता है चुना। वो सब सोचता रहता है, इंग्रेडिएंट को रिफाइन करता रहता है। दूसरी तरफ एक्सोयान भी प्रोसेस शुरू कर चुका रहता है, सारे इंग्रेडिएंट को मिलाने लगता है, अपनी हेवनली फ्लेम के जो फ्यूज करके वो यूज कर रहा था उनमें जलाने लगता है, फर्नेस के अंदर उनको फ्यूज करने लगता है। लेकिन जब भी वो फ्यूज करने की कोशिश करने लगता, उनको रिफाइन करने की कोशिश करता, फर्नेस है टूट जाता। ऐसा बार बार होता, हर बार होता, जितनी बार वो नए फर्नेस लाता हर बार वो टूटता जाता। हर कोई इसको देख के हंसता रहता, मजाक बनाता रहता, सबको लगता कि एक्सोयान हार गया, कुछ लोग को छोड़ के, कि उसके मास्टर को भी समझ नहीं आता कि एक्सोयान क्या कर रहा है। जब उनकी गर्लफ्रेंड ने पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे को भी नहीं पता कि एक्सोयान क्या कर रहा है, मेरे को भी ये मेथड समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है वो नॉर्मल कोई भी पील का लग नहीं रहा, और बुद्धिस्ट पील भी इतना ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं खाता है, यहाँ तक मेरे को है पता। शायद मैं गलत हो रहा क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन एक्सोयान के लिए मुश्किल बढ़ता जा रहा, समय निकलता जा रहा और मास्टर ही सफल होता जा रहा। अब उसको टक्कर है मिल रहा। एक्सोयान मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन सी पील बना रहे हो, और जो भी बना रहे हो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि तुमने खुद से अपना रास्ता चुना है और एक नया रास्ता पील बनाने सोचा है, जिसको देख के सुन के हर कोई टेंशन में आ जाता है। जो एक्सोयान का सपोर्ट करना चाहता है उधर हुआ खुश होने लगता है, वो अपनी सोल को अपने बॉडी से निकालता है और फर्नेस में जाके अपने पील को रिफाइन करने लगता है, इंग्रेडिएंट को और अच्छे से फायर में रिफाइन करता जाता है, क्योंकि एसेंस को निकालने लगता है, और ऐसे समय गुजरता जाता है और आसमान में बादल गरजने लगता है, बिजली चमकने लगता है, फाइनली पील टर्बो विमान का सामने आने लगता है, जिसको देख के खूब खुश होने लगता है। फाइनली उसका पील बनाना सफल होने वाला रहता है, और वो उसके एसेंस को वापस निकालता है, अपने बॉडी में सोल को लाता है और इंग्रेडिएंट को कंबाइन करने लगता है। लेकिन तभी हेवनली टर्बोनेट की बिजली उस पर गिरने लगती है, जिसके कारण उसको रिफाइन करने में दिक्कत होती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, बोलता है फाइनली मैं सक्सेस होने वाला हूँ, रिफाइन करने वाला हूँ और पील को बनाने वाला हूँ। फ्लेम डिवन पील अब फाइनली कंप्लीट होने वाली। आज ये तुम हार गए हो एक्सोयान, तुम्हारा डिसाइपल मेरे हाथ से हार गया है, जिसको देख के हर कोई बोलने लगता है हाँ वो जीत चुका है, क्योंकि उसकी पील बनने वाली है और वो एल्डर का पोजीशन पाने वाला है। लेकिन एक्सोयान पीछे नहीं हटा रहता, वो अभी भी रिफाइन करता रहता है। फाइनली उसको समझ में आता है कि फर्नेस बार बार क्यों टूटता जा रहा है, और इसलिए हर इंग्रेडिएंट को अलग अलग फर्नेस में डालने लगता है और बोलता है अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो असली खेल शुरू है, और अलग अलग फर्नेस में सबको रिफाइन करने लगता है। बोलने लगता है मैं गलत कर रहा था, प्रोसेस मेरा गलत है, एक साथ इन सब इंग्रेडिएंट को रिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब बुद्धिस्ट बीज की बराबर इक्वल क्वालिटी रखते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग ही रिफाइन करना होगा, वरना ये आपस में फ्यूज नहीं हो सकते। और इतना बोल के वो सारे इंग्रेडिएंट को अलग अलग रिफाइन करने लगता है, उसके एसेंस को अलग करने लगता है, और फाइनली उसका प्रोसेस आगे बढ़ने लगता है, और वो अपनी हेवनली फ्लेम से और भी ज्यादा तेजी से उनको रिफाइन करने लगता है, प्रोसेस को तेज करने लगता है, उनको चारों घुमाने लगता है। फाइनली सारे एसेंस अलग हो चुके रहते हैं, और वो सारे फर्नेस को फिर से फ्यूज करता है और पील बनाने लगता है। दूसरी तरफ वो अभी भी हेवनली ट्राइब से लड़ता रहता है, लेकिन तभी एक्सोयान की पील फर्नेस से एनर्जी निकलने लगता है, हिलने लगता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, उनको समझ जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन आसमान में मौसम बदलने लगता है, जो कि पहले से खतरनाक था और खतरनाक होने लगता है। एक्सोयान के फर्नेस से एक ड्रैगन निकलता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, और ड्रैगन आसमान में उड़ने लगता है। तभी आसमान में जो हेवनली टर्बोनेट पैदा हुआ रहता है वो खत्म होने लगता है, क्योंकि वो ड्रैगन सीधा जाके उसको तबाह कर देता है, जिसको देख के हुआ खुश नहीं होता, उसको समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन इतना तो समझ जाता है कि ये पील उससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब वहां पे ब्लैक डिस्ट्रैक्शन
रेबिड्यूट आ चुका रहता है, जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी बिजली हर चीज तबाह करता रहता है, जिसको देख के हर कोई बोलने लगता है ब्लैक टर्मिनेट डिस्ट्रक्शन। ये कैसे आ सकता है? ये ना उससे क्या इसके सामने नहीं बचने वाला है, एक्सोयान हारने वाला है। भले उसने इतना खतरनाक टर्बुलेंट पाया, लेकिन अब वो जीत नहीं सकता है, जिसपे हर कोई बोलता है कि अब फाइनली पता चल गया कि कौन जीतने वाला है, हुआ ही जीतने वाला है। और एक्सोयान के मास्टर यान देख के बोलता है एक्सोयान तुमने निराश नहीं किया, लेकिन अब असली परीक्षा का समय आ गया। दूसरी तरफ एक्सोयान का जो पील ड्रैगन है वो हवा में उड़ने लगता है, उस टर्बुलेंट से लड़ने लगता है और टर्बुलेंट अपनी बिजली से उसको तबाह करने की कोशिश करने लगता है। वो किस तरह से टिका रहता है, लेकिन ज्यादा टेक्निक नहीं पता, इसलिए एक्सोयान अपने डीमन पपेट को भेजता है, लेकिन वो टर्बुलेंट उसको भी तबाह करने लगता है। वो किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली वो भी फेल हो जाता है, जिस कारण एक्सोयान को खुद बीच में आना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है, और जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। लेकिन तभी मेन एल्डर बोलते हैं एक्सोयान जैसा मैंने सोचा था तुमने सही में वैसा ही किया, मेरे को निराश नहीं किया। जिसको देख के सुन के हर एल्डर पूछे आपका मतलब क्या है, जिसपे वो बोलता है एक्सोयान सच में सबसे ताकतवर पील बनाने जा रहा है, और अब वो डायरेक्ट उन टर्बुलेंट को सामने से झेल रहा है। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, वो सक्सेसफुल होने वाला। जिसपे आवाकी एल्डर बोलते चलो देखते हैं क्या होता है, जल्दी फैसला कैसे कर लिया है, वो टर्बुलेंट में हार भी तो सकता है। जिसपे वो बोलता है भूल गए क्या, वो 1 स्टार डोजन बन चुका है, और अब वो इतना ताकतवर है कि उसकी बॉडी ऐसे टर्बुलेंट को तो झेल ही सकती है और आराम से पील को एक्सीड कर सकती है। तो देख के हाउ भी मन में सोचने लगता है सच में जैसा मास्टर वैसा स्टूडेंट, मैंने कुछ गलत सोचा था, लेकिन मैं नहीं हारने वाला है। पील को बनाता रहता है, लेकिन तभी एक्सोयान फाइनली उस टर्बुलेंट को तबाह कर देता है, अपने पील को एक्सीड कर देता है, जिसके कारण वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसका पील फाइनली बुद्धिस्ट ड्रैगन पील बन जाता है। मतलब ड्रैगन जैसे दिखने वाला पील दिखता रहता है, जो कि फाइनली नीचे की ओर आने लगता है, एक्सोयान के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। जब वो एक्सोयान के जैसा दिखने लगता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, ये एक्सोयान के जैसा क्यों दिखा, क्या इसमें चेतना आ गया, ये इतना ज्यादा एडवांस 9 टर्बुलेंट पील बन चुका है, मुझको यकीन नहीं हो रहा है। हर कोई बोलने लगता है सच में ये लड़का तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये कैसे हो सकता है। फाइनली एक्सोयान अपने साइडों को देखता है तो बोलता है मेरा रूप लेने का क्या मतलब, अभी तुम्हें रिफाइन होना है, और इतना बोल के उस पील को फाइनली पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है और वो पील बन जाता है, जिसके बाद वो भी नीचे आ जाता है और दोनों का पील वो और एक्सोयान का बन चुका रहता है। सामने से एल्डर दबा जाता है, टेस्ट फाइनली खत्म हुआ, तो रिजल्ट बताना है, अपनी अपनी दोनों पील दिखाना है, जिसपे एक्सोयान अपने पील को आगे रखता है और हुआ भी आगे रखता है। हुआ बोलता है मेरा फ्लेम डीमन क्योंकि 9 दिन का है, लेकिन 8th ग्रेड एलेक्सर है। तो एक्सोयान का बारी आता है, वो बोलता है मेरा 9 दिन फुल्ली रिफाइंड ट्रेजर बुद्धा ग्रेट रिटर्न पील है, और इसके बाद सारा रिजल्ट क्लियर हो जाता है। हुआ को भी समझ में आ जाता है कि फाइनली वो हार चुका है, और इसलिए वो अपनी मुट्ठी कड़ा करता है और हार मान लेता है, लेकिन फिर भी एक्सोयान के ऊपर भड़कने लगता है और बोलता है जैसा मास्टर वैसा ही स्टूडेंट निकला है सिक, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला है। फाइनली एल्डरों ने ऐलान कर दिया कि एक्सोयान आज से एल्डर बन चुका है, वो कंपटीशन जीत चुका है। जिसके बाद हुआ वहां से जाने लगता है, एक्सोयान के मास्टर एनचेन उससे मिलते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं। जहाँ पे हुआ उनको हड़काने लगता है, बहस करने लगता है, और एक्सोयान उनको देख के समझ जाता है कि उनका रिश्ता कितना, और इसी के साथ वो वहां से जाने लगता है और मास्टर वापस एक्सोयान के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा कीमती पील बनाओ, लेकिन तुमने मेरे को निराश नहीं किया। और तभी हुआ वहां से जाते हुए बोलते हाँ निराश नहीं किया, लेकिन इस लड़के की वजह से मैं फिर एक बार हार गया, और इसका बदला यानी मैं आगे चल के तुमसे लेने वाला है। बोल के वो वहां से चल जाते हैं और इस सारे एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ। लाइक सब्सक्राइब दबा देना है अगर अच्छा लगा।